एक्सरसाइज 7.2। सो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक क्या रहेगा हमारा, साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p1 dx plus q1 dy plus r1 dz, p2 dx plus q2 dy plus r2 dz। हमें दो इक्वेशन दे रखी होगी, हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, दो सॉल्यूशंस एटलीस्ट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2 में इस टाइप की इक्वेशंस है। तो इस टाइप की इक्वेशन को पहले हम इन टाइप की इक्वेशंस में चेंज करेंगे, dx by p dy by q dz by r। इन दोनों इक्वेशन को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्म में चेंज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स रहेंगे सॉल्व करने के लिए। पहला यहाँ पे हम चूज करेंगे मल्टीप्लायर्स, वी विल चूज हियर मल्टीप्लायर्स। यहाँ पे मैंने l m n चूज किया है, कोई भी मल्टीप्लायर्स चूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला पार्ट जो है वो जीरो बनना चाहिए। जो ये वाला पार्ट है हमारा, दिस शुड बिकम जीरो। अगर ये जीरो बन गया उसके बाद में ये जो इक्वेशन है मेरी l dx plus m dy plus n dz by 0, इसके बाद मैं इन किसी इक्वेशन से इसको कंपेयर करूंगी। सपोज मैंने ले लिया dx by p, तो फिर मेरे राइट हैंड साइड जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, राइट हैंड साइड 0 और इस साइड मुझे मिल जाएगा l dx plus m dy plus n dz। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेट करके मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। मेथड नंबर 1 ये था। दो इक्वेशंस फाइंड आउट करने, दो बार हम मल्टीप्लाई चूज करेंगे, एक बार हम मल्टीप्लाई चूज कर लेंगे l डैश m डैश and n डैश। सेकंड मेथड करने से पहले यहाँ पे दो मल्टीप्लायर्स और चूज कर लेते हैं, क्योंकि वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट टू सॉल्यूशंस। सो नाउ वी विल चूज मल्टीप्लायर्स l डैश m डैश n डैश। सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे, ऊपर भी l डैश से मल्टीप्लाई, नीचे भी l डैश से मल्टीप्लाई। ऊपर मेरे पास 30x, यहाँ पे है p, प्लस करेंगे हम m डैश dy प्लस n डैश dz डिवाइडेड बाय m डैश q प्लस n डैश r। ऐसा करने के बाद जो है वो नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लायर्स ऐसे चूज करने की जो नीचे वाला पार्ट है जीरो बन जाए। अगर ये जीरो बन गया तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, l डैश dx प्लस m डैश dy प्लस n डैश dz इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो मेरा सॉल्यूशन नंबर 2 मिल जाएगा। ये नीचे वाला पार्ट जीरो बनने के बाद हमें दोबारा इस जीरो किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं आप, और राइट हैंड साइड नीचे जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, ऑलवेज जीरो। सो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। देखिए सेकंड मेथड इससे बिल्कुल सिंपल है। सेकंड मेथड में हम कंपेयर करेंगे किन्हीं भी दो को, जैसे मेरे पास दे रखा है dx by p dy by q dz by r। किन्हीं भी दो को हम उठाएंगे, सपोज मैंने फर्स्ट और सेकंड उठा लिया तो आ जाएगा dx by p इज इक्वल टू dy by q। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके मुझे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ऐसे तो उठाए जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल, जैसे p और q हम ऐसे उठाने हैं जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। मतलब यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। यहाँ y है तो फंक्शन ऑफ x y होना चाहिए, ताकि x y में इंटीग्रेशन आए, z वाला ना आए। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, dy by q इज इक्वल टू dz by r। यहाँ पे फंक्शन ऑफ y z बने इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा क्योंकि इनके डेरिवेटिव्स भी पड़े हैं। फिर हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट। दो सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। बाय चांस ये दोनों ना मिल तो हम फर्स्ट और लास्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं। हमें तो सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आ जाएगा dx by p और फिर जाके हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ये थे हमारे पास मेथड्स। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1। हमें सॉल्व करना है इक्वेशंस को। ये दे रखा है dx by p की फॉर्म में dy by q and dz by r। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, हम चूज करते हैं मल्टीप्लायर्स, हमें चूज करने। वैसे ही इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को लेके सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को लेके सॉल्व कर लो, दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। उस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लायर से करते हैं। देखिए यहाँ पे y z है, x की कमी है, यहाँ पे z x है, y की कमी है, यहाँ पे x y है, z की कमी है। सो वी विल चूज मल्टीप्लायर्स एज x, y, z। तो फर्स्ट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ax dx डिवाइडेड बाय b माइनस c इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी वाई डी वाई डिवाइडेड बाय c माइनस a जेड एक्स वाई इज इक्वल टू c जेड डी जेड डिवाइडेड बाय a माइनस b एक्स वाई जेड। मल्टीप्लाई चूज के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऐड और नीचे वाले को ऐड, बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड डिवाइडेड बाय b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, बाहर निकाल लेते हैं हम कॉमन x y z। अब देखो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, नीचे बन रहा है 0। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 0।
सॉल्यूशन इज ax dx प्लस by dy प्लस cz dz इज इक्वल टू 0। हम ये करते थे ना, इसको 0 के इक्वेट कर देते थे, या फिर आप इससे पहले एक स्टेप करना चाहो तो कर सकते हो। क्या आ चुका ax dx प्लस by dy प्लस cz dz बाय 0, और साथ में कोई भी ले लो a dx, ये ले लो चाहे b माइनस c, कोई भी आप उठा सकते हो, इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आके 0, ये वाली जो पूरी टर्म है 0 बन जाएगी और फाइनली आपको यही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट किया से मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस दिस दिस, सो a x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस by स्क्वायर बाय 2 प्लस cz स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c। यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को साइड आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। c को लेट कर लो c1, सो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर गिव्स द वन सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन आ चुका है हमारे पास। अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। अब देखो यहाँ पे b है, c है, a नहीं है, यहाँ पे c है, a है, b नहीं है। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई चूज कर लेते हैं हम, यहाँ पे x तो था ही ना, तो मल्टीप्लाई चूज कर लेते हैं हम ax by cz, क्योंकि a की भी कमी है, b की भी कमी है, c की भी कमी है, ऊपर से x y z की तो कमी थी ऑलरेडी। तो यहाँ रहेगा मेरे पास a स्क्वायर x dx बाय b माइनस c a x y z इज इक्वल टू b स्क्वायर y dy डिवाइडेड बाय c माइनस a, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा b y x z इज इक्वल टू c स्क्वायर z dz डिवाइडेड बाय a माइनस b x y z इंटू c। ऐड कर देते हैं ऊपर वालों को, आ जाएगा a स्क्वायर x dx प्लस b स्क्वायर y dy प्लस c स्क्वायर z dz, डिनोमिनेटर में इनका एडिशन आ जाएगा b, मल्टीप्लाई कर देते हैं b a माइनस c a, यहाँ पे आ जाएगा c b माइनस a b प्लस a c माइनस b c, और कॉमन निकाल देते हैं x y z। सो देखिए यहाँ पे c a से c a कैंसिल, a b से a b कैंसिल और c b से c b कैंसिल, डिनोमिनेटर बन चुका है 0। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, a स्क्वायर x dx प्लस b स्क्वायर y dy प्लस c स्क्वायर z dz इज इक्वल टू 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c, और 2 को मल्टीप्लाई में जाते हैं, आ जाएगा 2c, और इस पूरे को ऐड कर लेते हैं हम c2। सो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड सॉल्यूशन। सो दोनों हमारे पास क्या आ चुके हैं, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल equations of the simultaneous equations. Now let us see example number 2. X dx by z square minus 2yz minus y square is equal to dy by y plus z and dz by y minus z. तो मैं दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, पहले मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को ले लेती हूँ क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। इन दोनों को उठाया और मैंने क्या किया, देखो ये भी फंक्शन ऑफ yz है, ये भी yz है, और हमारे पास डेरिवेटिव भी किसका प्रेजेंट है, yz का प्रेजेंट है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। आ जाएगा y माइनस जेड इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड इंटू डी जेड। आ जाएगा y dy माइनस जेड डी वाई इज इक्वल टू वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड। यहाँ से देखो y dy और यहाँ हम ले लेते हैं इन दोनों को, देखो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, आ जाएगा माइनस जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड, माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया इज इक्वल टू जेड डी जेड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जेड वाई। डेरिवेटिव ऑफ जेड वाई क्या होता है, जेड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जेड। तो इसको लिख दिया मैंने डेरिवेटिव ऑफ जेड वाई, दिस इज वाई डी वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड। Now we will integrate both sides. Integrating, we will get y square by 2. इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस जेड वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस c1 अटैच कर देते हैं। सो आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2 माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c1। सो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आ चुका है। दूसरा सॉल्यूशन अगर मैं इन दोनों से करूँ मल्टीप्लाई करके, थोड़ा सा इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लायर ढूंढती हूँ। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में तो x दिख रहा है ना मुझे, यहाँ पे मेरे पास y मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई, वाई ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और वहाँ z से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ऊपर नीचे, जेड डी जेड
वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मल्टीप्लायर हमने क्या लिए, फर्स्ट में कुछ नहीं लिया तो हम ले लेते हैं 1, नेक्स्ट में लिया y और नेक्स्ट में क्या लिया z। अब हम ऊपर नीचे ऐड कर देते हैं x dx प्लस y dy प्लस z dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस y स्क्वायर प्लस yz प्लस yz माइनस z स्क्वायर। सो yz से yz 2yz माइनस 2yz z स्क्वायर से z स्क्वायर एंड y स्क्वायर से y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट 0 बन गया, हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0। नीचे वाला पार्ट 0 आ जाता है तो ऊपर वाले पार्ट को हम 0 की इक्वेट कर देते हैं। सो अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। सो आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2 प्लस z स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c। सो आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। 2c को हम नेट कर देते हैं c2 क्योंकि c बनने वाली है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू c2। तो ये सॉल्यूशन आ चुका है, ये सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, दोनों के सॉल्यूशंस है हमारे पास। सो नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3। इसके स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे माइंड में। देखो यहाँ पे x प्लस y है, तो मैं क्या कर देती हूँ, एक बार तो dx प्लस dy कर देती हूँ और नीचे आ जाएगा cos ऑफ x प्लस y प्लस साइन ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू z dz बाय z स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप से लेना मैंने। अगर मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई सोचूं मल्टीप्लाई करने का, तो किसी भी हाल में डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मैं किसी दो को सॉल्व कर सकूं, मैं इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ, ये x प्लस y z प्लस 1/z है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे y पे होता है, यहाँ पे पूरा y में होना चाहिए, y z का फंक्शन होना चाहिए। हम dy और dz ले रहे हैं ना, ये दोनों चीजें, तो ये y और z की फंक्शंस बने चाहिए नीचे में, तभी पॉसिबल है इंटीग्रेशन करना। अब हमने ले लिया dx प्लस dy, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ऊपर dx प्लस dy और नीचे क्या बनेगा cos x प्लस y प्लस साइन ऑफ x प्लस y। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि मेरे को एक एंगल मिल जाए, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बन जाएगा π/4। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे साइन में लेना चाहो तो साइन में बना लो, कॉस में बनाना चाहो तो कोस में। तो 1/√2 मैं साइन में बना रही हूँ, इसको मैंने मान लिया साइन ऑफ π/4 और ये बन जाएगा कोस ऑफ π/4, या फिर कोस के फॉर्म बनाना चाहो तो आप वो भी बना सकते हो। तो आ जाएगा साइन x प्लस y प्लस π/4, ऊपर है मेरे पास dx प्लस dy इज इक्वल टू z dz बाय z स्क्वायर प्लस 1। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, ये आ जाएगा कोसिकेंट, ऊपर जाएगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/√2 कोसिकेंट x प्लस y प्लस π/4 इंटू dx प्लस dy, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ z dz बाय z स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन मेरे पास होता है log ऑफ कोसिकेंट x। देखिए यहाँ पे x प्लस y है और उसी का यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो आ जाएगा log ऑफ कोसिकेंट x प्लस y प्लस π/4 माइनस कोटेंजेंट x प्लस y प्लस π/4 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करें तो हम नीचे वाले को यहाँ पे, नीचे वाला फंक्शन ऊपर देखो, ये वाला फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट कर देते हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा 1/2 log ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 प्लस c ले लेते हैं। सो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। इसको फर्दर सिंपलीफाई करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो ना। एक सॉल्यूशन तो हमारा आ गया। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हम क्या करेंगे dx प्लस dy करेंगे इज इक्वल टू dx माइनस dy, नीचे डिनोमिनेटर्स भी ऐड हो जाएंगे, दैट इज cos ऑफ x प्लस y प्लस साइन ऑफ x प्लस y। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास cos ऑफ x प्लस y माइनस साइन ऑफ x प्लस y। अब मैं क्या करती हूँ इस cos वाले को, क्योंकि x प्लस y है ना, इसका देखिए ब्रैकेट में x प्लस y और यहाँ पे भी x प्लस y है, तो उसको उस साइड ले जाते हैं। आ जाएगा cos ऑफ x प्लस y माइनस साइन ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस y प्लस साइन ऑफ x प्लस y इंटू dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy। अब दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। देखिए अगर आपको x प्लस y में कंफ्यूजन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, देखो x प्लस y को मैं लेट कर लेती हूँ t, तो dx प्लस dy क्या बन जाएगा dt बन जाएगा।
तो ये बन जाएगा cos t माइनस साइन टी बाय में cos t प्लस साइन टी इंटू डी टी। या फिर आप डायरेक्ट कर लो इंटीग्रेशन। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है कि dx प्लस dy है तो हम कैसे करेंगे, आपको इस टाइप से ध्यान रख लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर देखो, cos t अगर मैं cos t देखूं प्लस sin t देखूं, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, ये फंक्शन है, इसको मान लो दोबारा z, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस sin t प्लस cos t dt इज इक्वल टू dz। तो नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आप इसको फर्दर लिख सकते हो dz बाय z। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास log z। अब आता है राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन x dy का y प्लस c। यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है log z इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस सी। z को मैंने क्या लेट किया था यहाँ पे cos t प्लस sin t इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस सी, और t को मैंने फर्दर क्या लेट किया था यहाँ पे x प्लस वाई। सो आ जाएगा log ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई प्लस sin ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस सी। c2 ले लो, यहाँ पे c1 दिया था, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है सेकंड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। Now let us see example number 4। यहाँ पे दे रखा है dx by y square plus yz plus z square dy by z square plus zx plus x square और dz by this दे रखा है। तो आप कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम किस टाइप से करेंगे, यहाँ हम ले लेंगे dx माइनस dy इज इक्वल टू dy माइनस dz। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा आपको क्या लेना है। सिर्फ ये दोनों क्वेश्चन ही थोड़े से एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। ये आ जाएगा dx माइनस dy, तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, इट विल बिकम dx माइनस dy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फर्दर आ जाएगा dx माइनस dy, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स करके लिख सकते हैं ना, प्लस जेड इंटू वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स कॉमन निकाल देते हैं, तो आ जाएगा dx माइनस dy डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स इंटू y प्लस एक्स प्लस z। ये आ चुकी है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिखते हैं dy माइनस dz, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर जो है मेरे पास वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो xy से तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो आ जाएगा मेरे पास dy माइनस dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस zx माइनस xy दैट इज फर्दर इक्वल टू dy माइनस dz, z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को लिख सकते हैं z माइनस y इंटू जेड प्लस वाई प्लस एक्स कॉमन ले लो, तो आ जाएगा जेड माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड बाई जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल होगी यहाँ से, तो आ जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस वाई। डिनोमिनेटर में दोनों तरफ माइनस कर देते तो बन जाएगा वाई माइनस जेड और ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई। देखिए फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा x। देखो अगर ध्यान से देखो तो ये फंक्शन है और उसको ऊपर डेरिवेटिव है, तो बन जाएगा इंटीग्रेट जब हम करेंगे इसको बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ x माइनस वाई। सिंपली यहाँ पे नीचे फंक्शन और उसका ऊपर डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू log ऑफ y माइनस z प्लस log c ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस z इंटू c, और c को मैं रिप्लेस कर देती हूँ c2 से। देखिए यहाँ तक तो आ गया होगा आपका। फिर log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, तो आ जाएगा y माइनस जेड इंटू सी, और बाहर log लगाना चाहो तो log लगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो log से log कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, सी ले लो c2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं। तो एक सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे दूसरा सॉल्यूशन। नाउ दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेंगे, dx माइनस dy इज इक्वल टू dx माइनस dz। ठीक है, पहले हमने क्या लिया था dx माइनस dy और लिया था dy माइनस dz। अब यहाँ लेंगे हम dx माइनस dz, तो dx माइनस dy मेरे पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस zx माइनस x स्क्वायर, और यहाँ देखें तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, पहले x की टर्म लिखेंगे ना x y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर। सो z से z कैंसिल, किया आ जाएगा मेरे पास dx माइनस dy डिवाइडेड बाय y माइनस x स्क्वायर प्लस yz माइनस zx। ये आ जाएगा फर्दर dx माइनस dy, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को हम दोबारा लिख लेते हैं y प्लस x इंटू वाई माइनस एक्स, यहाँ से z कॉमन निकाल देते हैं तो आ जाएगा y माइनस x
इज इक्वल टू dx माइनस dy, y माइनस x कॉमन निकाले तो अंदर बच जाएगा y प्लस x प्लस z। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ जाएगा dx माइनस dz, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बच जाएगा मेरे पास z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस yz माइनस x स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू dx माइनस dz, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं, z माइनस x इंटू z प्लस x, और यहाँ से इसको ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ जाएगा y इंटू z माइनस x, यहाँ जाएगा dx माइनस dy, यहाँ से z माइनस x कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ जाएगा z प्लस x प्लस y, ये टर्म यहाँ से कैंसिल, ये आ जाएगा dx माइनस dy डिवाइडेड बाय y माइनस x दैट इज इक्वल टू dx माइनस dz डिवाइडेड बाय z माइनस x। अब देखिए यहाँ पे x माइनस z है और ऊपर dx माइनस z, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव करें तो आ जाएगा माइनस dx प्लस dz, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा dx, यहाँ देखिए आ जाएगा मेरे पास dx माइनस dy बाय x माइनस y इज इक्वल टू dx माइनस dz बाय x माइनस z। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा, log ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस z प्लस log c2 ले लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास log से log कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे पहले प्लस कर देते हैं, तो आ जाएगा log ऑफ x माइनस y log m प्लस n दैट इज log ऑफ m इंटू n इंटू c2, log से log कैंसिल, it is equal to x minus y is equal to x minus z into c2. This is the second solution of the given equation. So by this your 7.2 exercise is completed. In the next video we will discuss exercise 7.3. Till then, thank you.